हेलो फ्रेंड्स, अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो और दिन भर आपके पास चार्ट देखने का टाइम नहीं है, लेकिन आप फिर भी चाहते हो कि आप ईटीएफ के थ्रू रेगुलर इनकम जनरेट कर पाओ, एक पैसिव कैश फ्लो डिसिप्लिन तरीके से, सेफ तरीके से जनरेट कर पाओ, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कोई इंट्राडे या बाय या सेल की स्ट्रैटेजी नहीं देने वाली हूँ, ना ही इस स्ट्रैटेजी को यूज कर आप ओवरनाइट रिच बन जाओगे। एक सिंपल रूल बेस्ड ईटीएफ स्ट्रैटेजी होगी जो बिजी लाइफ के साथ कंसिस्टेंटली फॉलो की जा सकती है। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूं अंकिता खंडेलवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूं अपने चैनल पर। इस स्ट्रैटेजी के दौरान आपको कंसिस्टेंट होना होगा, इमोशन फ्री इन्वेस्टिंग करनी होगी, ट्रेंड के साथ चलना होगा और फियर में एग्जिट नहीं करना है। जब ट्रेंड टूटे तभी आपको एग्जिट करना है, यानी कि ट्रेंड रिवर्स हो तभी एग्जिट लेना है। ये स्ट्रैटेजी जॉब प्रोफेशनल्स, बिजनेस ओनर्स, पार्ट टाइम इन्वेस्टर्स या फिर जो डेली 10 से 15 मिनट ही मार्केट को दे सकते हैं ना, उन लोगों के लिए सुइटेबल है। अब बात करते हैं कैपिटल रूल की। स्ट्रैटेजी में आपको क्या कैपिटल रूल अप्लाई करना है, यहाँ पर लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं, तो इसे अच्छे से समझिएगा। टोटल कैपिटल का सिर्फ 40 to 50% आपका मार्केट में डिप्लॉय रहेगा एट अ टाइम, और आपको मैक्सिमम 5 to 6 ETF ही कंसिडर करने हैं एक टाइम पर अपने पोर्टफोलियो में, यानी कि 5 से 6 ETF में ही आपका पैसा रहेगा। एक ETF में 8% से 10% तक ही एक्सपोजर होगा, 10% से ज़्यादा एक्सपोजर किसी भी ETF में नहीं होगा। बचा हुआ जो कैश है, यानी कि 40 to 50% आपका मार्केट में रहेगा और बचा हुआ जो पैसा है उसको आप कैश में होल्ड करेंगे। ये भी स्ट्रैटेजी का पार्ट ही है, कैश होल्ड करना स्ट्रैटेजी का ही पार्ट है। मान लो आपके पास 1 लाख रुपीस कैपिटल है, तो इसमें आपको 50,000 मार्केट में डिप्लॉय करना है और 50,000 कैश होल्ड करना है। हर ETF में 8 से 10%, यानी कि 8,000 से 10,000 रुपए ही इन्वेस्टेड रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाई ETF। देखो, ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिनको आप कभी भी बाय या सेल कर सकते हो, जस्ट लाइक स्टॉक्स। ये मल्टीपल स्टॉक्स का बास्केट होता है जिसको हम ETF के नाम से जानते हैं। स्टॉक्स की तुलना में ETF में कम रिस्क होता है। ETF कभी भी जीरो नहीं हो सकता, जबकि स्टॉक कभी भी जीरो हो सकता है। एग्जाम्पल, निफ्टी 50 का अगर आप ETF देखो तो उसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं। ठीक है, अगर कोई कंपनी वीक होती है तो उसे रिप्लेस कर दिया जाता है, इसलिए ETF लॉन्ग टर्म में हमेशा सेफर ऑप्शन होता है, इसलिए हमने ETF को चूज किया है। अब मार्केट की रियलिटी की बात करी जाए तो कोई भी ETF मार्केट में सीधा ऐसे ऊपर नहीं जाता। हर ETF का नेचर होता है कि वो कभी नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके से वो पैटर्न बनाकर ऊपर नीचे जाते हैं। इस डिग डैग मूवमेंट में ही होते हैं गोल्डन पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि हर डिप पे हम इसको कंसिडर करेंगे गोल्डन पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे कि इसमें 4 डिप आ गई तो 4 क्या मिल गए? गोल्डन पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिनको हम बोलेंगे GPOI। हम बॉटम पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, हमें सुपर ट्रेंड में, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में सिर्फ डिप पर बाय करने की कोशिश करनी है। अब चलो 1 by 1 हम सारे स्टेप्स देख लेते हैं कि इस स्ट्रैटेजी में हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमें एक ETF की वॉच लिस्ट बनानी है, जिसमें हमें सिर्फ हाई वॉल्यूम ETFs को लेना है। प्रेफर करना है कि हम इंडेक्स ETFs को लें, और अगर हमें मोमेंटम ETF मिल जाए तो हम उन्हें जरूर कंसिडर करें। जैसे निफ्टी 20 हो गया, बैंक 20, IT 20, PSU बैंक 20, CPS ETF, गोल्ड ETF, इनको हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर किसी को फिर भी ETF वॉच लिस्ट बनाने में प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं इसकी आपको सेपरेट वीडियो बनाकर दूँ। 2 में हमें क्या करना है, हमें हर दिन 2:45 बजे मार्केट में आना है, चेक करना है कि कौन सा ETF आज 2%, मिनिमम 2% या उससे ज़्यादा गिरा हुआ है। अगर कोई ETF पॉजिटिव है या फिर ग्रीन में है तो उसे तो इग्नोर करना है, सिर्फ हमें उन्हीं ETF पे फोकस करना है जो कि 2% या उससे ज़्यादा गिरे हुए हैं। स्टेप 3 में हमें लगाना है ट्रेंड फिल्टर। गिरना काफ़ी नहीं है दोस्तों, हमें स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में गिरावट चाहिए। ETF तभी कंसिडर होगा जब उसमें आप ये तीनों फिल्टर अप्लाई करोगे। पहला फिल्टर है कि ETF का प्राइस कम से कम 50 EMA से ज़्यादा होना चाहिए, उसके ऊपर होना चाहिए। देन सुपर ट्रेंड बुलिश होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। RSI ग्रेटर देन 55 हो तो बेस्ट है, 55 प्लस RSI चाहिए।
अगर कोई ETF 5% भी गिरा हो ना, लेकिन अगर उसमें ये तीनों ट्रेंड मिसिंग है, ट्रेंड वीक है, तो उसे आपको इग्नोर करना है। यानी कि गिरावट प्लस आपको ट्रेंड फिल्टर दोनों के कॉम्बिनेशन से खेलना है। 4 एंट्री रूल, किसी भी ETF में आप कब एंटर हो, एक बार ट्रेंड क्लियर हो गया उसके बाद आप एंट्री प्लान करेंगे। एंट्री के लिए अगेन आपको ये तीनों फिल्टर यूज करने हैं। पहला कि प्राइस जब 20 EMA से ऊपर क्लोज करे, जिस दिन प्राइस 20 EMA से ऊपर, उस दिन आप अपनी एंट्री निर्धारित करें। सुपर ट्रेंड देख लें एंट्री करते टाइम कि वो ग्रीन है, बुलिश है, RSI ग्रेटर देन 55 होना चाहिए, देन आप उस ETF को बाय स्ट्रेटेजी के लिए डाल सकते हैं। देन एवरेजिंग रूल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एवरेजिंग हमें सिर्फ 3 बार करनी है, 3 से ज़्यादा हमें किसी भी ETF में एवरेजिंग नहीं करनी है। पहली बार हमें 5% गिरावट पर करनी है, दूसरी बार 3% और लास्ट थर्ड एंट्री होगी 2%। एवरेजिंग सिर्फ तभी करनी है जब प्राइस 20 EMA के ऊपर क्लोज हो, सुपर ट्रेंड बुलिश हो और RSI ग्रेटर देन 55 हो। अगर प्राइस 20 EMA से नीचे है तो हमें कभी भी एवरेजिंग नहीं करनी है। अब बात आती है कि एग्जिट कब करना है, तो उन ETF से तुरंत एग्जिट ले लो जब प्राइस 50 EMA के नीचे क्लोज करे या फिर सुपर ट्रेंड रेड हो जाए। हमें 4th एवरेजिंग कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि हमें हमारे कैपिटल को भी प्रोटेक्ट करके चलना है, वो हमारी प्रायोरिटी है। एक बार हमने कैपिटल खो दिया तो हम स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें तुरंत ऐसे ETF से तो एग्जिट ही ले लेना है जहाँ पे सुपर ट्रेंड रिवर्स हो गया है या प्राइस 50 EMA से नीचे क्लोज हो रहा है। अब बात करते हैं प्रॉफिट बुकिंग की। तो जब भी एवरेज प्राइस से 5% प्रॉफिट दिख रहा है, आप 50% क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक कर लो, वहां से एग्जिट ले लो। प्रॉफिट बुक करने के लिए आप GTT ऑर्डर यूज कर सकते हो, विच इज फॉर इमोशन फ्री ट्रेडिंग। आप GTT ऑर्डर अप्लाई करके रखो, 4 to 5% टारगेट का GTT ऑर्डर लगा दो, ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, स्ट्रेस फ्री रहेगा। बाकी जो 50% क्वांटिटी है उसे आप होल्ड करके चलेंगे, और कब तक होल्ड करेंगे, जब तक उसका सुपर ट्रेंड बुलिश है या ग्रीन है, RSI 50 से ज़्यादा है और प्राइस 20 EMA से ऊपर है, तब तक आप रिमेनिंग 50% क्वांटिटी को होल्ड करके रखेंगे फॉर बेटर रिटर्न्स। अब एक बार फाइनल रिकैप ले लेते हैं पूरी स्ट्रैटेजी का। सबसे पहले हमने एक ETF वॉच लिस्ट बनाया, 2:45 बजे मार्केट में आए, हमने देखा कौन से ETF हैं जो -2% या उससे ज़्यादा गिरे हुए हैं। देन हमने ट्रेंड फिल्टर लगाया जिसमें प्राइस 50 EMA के ऊपर होना चाहिए, सुपर ट्रेंड ग्रीन होना चाहिए, RSI 55 प्लस होना चाहिए। देन हमने एंट्री प्लान करनी है, उसके लिए भी फिल्टर अप्लाई करना है कि प्राइस 20 EMA से ऊपर क्लोज हो उस दिन, तो हम उस दिन एंट्री प्लान करेंगे। मैक्सिमम है एवरेजिंग 3 बार करनी है, जो मैंने आपको बता दी, 5%, 3% एंड 2% पे। एग्जिट लेना है, उसकी अलग स्ट्रैटेजी है कि एग्जिट हमें तभी लेना है जब प्राइस 50 EMA के नीचे क्लोज हो या फिर सुपर ट्रेंड रेड हो जाए, और प्रॉफिट हमें 5% पर बुक कर लेना है, और रिमेनिंग 50% क्वांटिटी को हमें होल्ड करना है जब तक सुपर ट्रेंड ग्रीन है, RSI 50 प्लस है और प्राइस 20 EMA के ऊपर है। देखो फ्रेंड्स, वैसे तो कोई स्ट्रैटेजी 100% सही नहीं होती, रूल फॉलो करोगे तो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में होगी। पहले आप पेपर ट्रेड करके देख लो, फिर रियल कैपिटल लगाओ। मैं तो कहती हूँ ये आप एक बार खुद रिसर्च करके देख लो, उसके बाद ही आप अप्लाई करना। और जब भी आपका इस स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट आए तो मेरी बात मानो तो उसका 50% ऐसे एसेट्स में लगाओ जो आपको रेगुलर पैसिव इनकम जनरेट करे।